नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जया कौशिक त्रिवेदी। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की, जिसको लेकर कई गंभीर सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं और सवाल उठ रहा है कि क्या अपराधियों के मन में पुलिस का कोई खौफ नहीं। ताजा मामला बीजेपी सांसद के बेटे पर चली गोली का है। लखनऊ के मोहनलालगंज के सांसद कौशल किशोर के बेटे पर फायरिंग की गई। अज्ञात लोगों ने कल रात को ये फायरिंग की। सांसद के जो बेटे हैं आयुष, वो घायल हो गए थे। इलाज के बाद वो घर लौट चुके हैं। किसी के साथ वो टहलने के लिए निकले थे, तब उन पर यह हमला हुआ, उन पर फायरिंग की गई थी। अभी जो इन्फॉर्मेशन हमको मिली थी कि आयुष नाम के लड़के को कहीं गोली लग गई है, तो सीधा उसको ट्रॉमा सेंटर हमारी पुलिस के द्वारा पहुंचाया गया। मैं भी सीधा ट्रॉमा सेंटर पहुंचा। यहाँ पे बात की गई है तो सांसद जी के बेटे से और सांसद जी से कि आप इसमें अगर कोई तहरीर दे रहे हैं तो दीजिए, हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो इन्होंने अभी कोई तहरीर देने से मना कर दिया है और अगर कोई तहरीर देते हैं तो हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। इस वक्त फोन लाइन पर कमाल खान हमारे वरिष्ठ सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। कमाल, लगातार हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का क्या हाल बना हुआ है। अब बीजेपी के सांसद के बेटे पर ही गोली चल गई है। कौन लोग थे जिन्होंने हमला किया, क्या है ये पूरा मामला? नहीं, ऐसा है कि जो एमपी हैं कौशल किशोर, हमारी उनसे बात हुई थी। उनका कहना है कि शायद 2 बजे के आसपास की घटना होगी, क्योंकि उन्हें 2:30 बजे के आसपास बताया गया। उनका बेटा शादी के बाद किसी दूसरे इलाके में, दूसरे घर में रहता था, जो उनके घर से काफी दूर है। बेटे का कहना है कि वो अपने साले के साथ रात में खाना वाना खाने के बाद बाहर टहलने के लिए घर से निकला था। कोई कार में पहले से घात लगा के बदमाश बैठे हुए थे। उसका कहना है कि कार में से गोली चली है। गोली उसके हाथ के नीचे कमर के ऊपर लगी थी जिस्म में, और फौरन उसके जो दूसरे रिश्तेदार थे उसके साथ और उनके और साथी उनको लेकर के मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा सेंटर ले गए। वहां पे उनका इलाज करने के बाद उनको छुट्टी दे दी गई है। वो खतरे से बाहर है। एमपी का कहना है कि लड़का खुद भी ज्यादा डिटेल बता नहीं पा रहा है कि किन लोगों ने गोली मारी, कैसे मारी, और बस उसका ये कहना है कि कोई कार में बैठे थे, उन्होंने मार दी। तो अब पुलिस, उनकी तरफ से भी कोई तहरीर भी नहीं दी गई है पुलिस को। अब पुलिस इस बारे में छानबीन कर रही है। रात से ही वहां पे कई बड़े अफसर पुलिस के पहुंच गए थे। फॉरेंसिक टीम वगैरह भी वहां पे जाएंगी और दूसरे जो पुलिस के लोग हैं वो वहां छानबीन करेंगे, जिससे ये पता चल पाए। और जाहिर सी बात है, लड़के की तबीयत ठीक होगी तो उससे भी पूछताछ होगी, जिससे मालूम चल सके। कमाल, यहाँ पर आपकी सांसद महोदय से बात हुई है, उन्हें किसी पर शक या कोई बात उन्होंने कही हो? नहीं, उन्हें किसी पे शक नहीं है और उनका कहना है कि वो लड़का अलग रहने लगा था। उसने कुछ प्रेम विवाह किया था, घर में भी कुछ उनके साथ उतने रिश्ते नहीं रहे थे और वो अलग कहीं दूर रहने लगा था। तो वो कह रहे हैं कि उन्हें खुद भी बहुत जानकारी नहीं है और लड़का ज्यादा बता नहीं पा रहा है। तो ये सांसद की किसी दुश्मनी के सिलसिले में या किसी राजनीतिक रंजिश या किसी तरह की रंजिश का मामला ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि उनका कहना है कि वो लड़का अलग रहता था, परिवार से उसका संबंध नहीं था आजकल। जी कमाल, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो लखनऊ में यहाँ पर एक घटना घटी है जहाँ पर कि लखनऊ के मोहनलालगंज से सांसद हैं कौशल किशोर, उनके बेटे पर गोली चली। हालांकि वो बच गए हैं और अब सुरक्षित घर वापस आ गए हैं। उनके हाथ के पास गोली लगी थी, इलाज हुआ और वो घर वापस लौट आए हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर की बात करते हैं, जहां 6 दिनों से लापता नाबालिग का शव मिला है। उसका शव गांव में ही एक घर से मिला है। पीड़ित के परिवार वालों का आरोप है कि बच्ची की रेप के बाद हत्या कर दी गई। नाबालिग के लापता होने के बाद 28 फरवरी को शिकायत दर्ज कराई गई थी। पुलिस का कहना है कि लड़की की हत्या की गई और इस मामले में जांच की जा रही है। जिस घर से लड़की का शव मिला है उसमें 2 लोग रहते हैं। पुलिस ने एक को हिरासत में ले लिया है, जबकि दूसरा फरार है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक लड़की से छेड़खानी करने वाले ने उसके पिता की गोली मारकर हत्या कर दी और इल्जाम है कि आरोपी लड़की से शादी करना चाहता था। शादी न होने पर उससे छेड़खानी करने लगा। लड़की ने उसके ऊपर मुकदमा भी दर्ज कराया था, जिसे वापस लेने के लिए वो लड़की के पिता पर लगातार दबाव डाल रहा था। मुकदमा वापस न लेने पर उन्हें आखिरकार गोली मार दी।
प्लीज मुझे इंसाफ दे दो। गांव के लोग थे? पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी किया, मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने चिढ़ के मेरे पापा को गोली मारी। जिस लड़की की आंखों के सामने उसके बाप को उसकी वजह से गोलियों से भून दिया जाए, शायद उसकी यही हालत होगी। आरोप है कि मुल्जिम लड़की से शादी करना चाहता था, मना हो गया तो छेड़खानी करने लगा। लड़की ने मुकदमा किया, 1 महीने जेल भी रहा, फिर केस वापस लेने को धमकी देने लगा। कुछ नहीं हुआ, 2-3 घंटे बाद 3:30 बजे के समथिंग फिर वो आया है वहां से, गाड़ी अपनी दूर उसने खड़ी की है और 4-5 लोग निकले हैं उसमें से और मेरे पापा को फिर गोली मारी है। मैं और मम्मी उस टाइम पे खाना देने गए थे पापा को, तो हमारे सामने ही उसने गोली मारी है पापा को। लड़की के पिता अपने खेत में मजदूरों से आलू खुदवा रहे थे, तभी वो अपने रिश्तेदारों के साथ वहां पहुंचा और उन्हें घेर लिया। उस वक्त लड़की और उसकी मां भी उन्हें खाना देने वहां आई हुई थी। उनकी आंखों के सामने पिता को गोलियों से भून दिया। आलू खेत में घेरना है एकदम, मैं भाजी हूँ पर 3-3, 4-4 गोली मारी उनमें। पिता की अर्थी उठी तो पूरा गांव उनके साथ निकला। लोग सदमे में भी थे और इस दुस्साहस से आतंकित भी। गांव में ही उनका अंतिम संस्कार हुआ। इस मौके पे भी सियासत होती रही। बीजेपी से जुड़े लोगों ने आरोपी को समाजवादी पार्टी का बताया तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने उनकी बीजेपी के एमपी के साथ फोटो जारी की। बहरहाल पुलिस सारे आरोपियों की गिरफ्तारी में लगी है। इनके कई करीबी हमारी हिरासत में पूछताछ हो रही है और कोई भी कहीं भी किसी प्रकार का इनको संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। लगातार हम प्रयासरत हैं और हम बिल्कुल आश्वस्त कर रहे हैं आपको, जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी होगी। ऐसी दुस्साहसिक घटनाएं आए दिन होती हैं, इससे पुलिस का भी वकार कम होता है और सरकार की भी छवि खराब होती है। लेकिन ये सिर्फ पुलिस की नाकामी नहीं, पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की नाकामी है, जिसमें सुधार की कोशिश कोई नहीं करता है। हाथरस में अश्वनी और लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, NDTV इंडिया। और अब खबर हैदराबाद से, जहां एक लड़के ने सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़की के अपार्टमेंट में घुसकर उसे चाकू से गोद दिया। पीड़ित लड़की ने 1 हफ्ते पहले ही उत्पीड़न के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। वारदात के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी लड़की को 2 साल से जानता था, लेकिन लड़की ने उसके प्रपोजल को नामंजूर कर दिया था। घायल लड़की को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। বাংলাকে বিক্রি করতে যেও না। बंगाल के दंगल की बात करते हैं। बंगाल में इंडियन सेक्युलर फ्रंट और असम में बदरुद्दीन अजमल की पार्टी से गठजोड़ करने पर कांग्रेस से सवाल पूछे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि धर्मनिरपेक्षता की नीति का क्या हुआ। कांग्रेस के ही आनंद शर्मा के सवाल के बाद अधीर रंजन से लेकर प्रियंका गांधी तक ने जवाब दिए हैं। जब हमारी सरकार बीजेपी का मुकाबला करने के लिए प्रियंका गांधी असम में, लेकिन उनको सामना करना पड़ रहा है अब्बास सिद्दीकी के इंडियन सेक्युलर फ्रंट के साथ तालमेल पर अपनी ही पार्टी में उठते सवालों का। सवाल असम में बदरुद्दीन अजमल की AIUDF के साथ तालमेल पर भी है, जिन पर सांप्रदायिक राजनीति के आरोप लगते रहे हैं। Our West Bengal PCC chief has already responded to those comments. There are differences between ideologies. We may not agree 100% with what all our alliance partners believe, but we are together in this fight. बंगाल में तालमेल को लेकर सवाल जवाब पर अधीर रंजन चौधरी ने आनंद शर्मा पर पलटवार किया है। उनका मकसद किसी दूसरे को खुश करना है, यही इसलिए ये सारे मुद्दा उठाए जा रहे हैं। नहीं तो एक फोन कॉल में उनके सारे जो सवाल, वो सवाल की समाधान हम कर सकते थे एक फोन कॉल पे। सिद्दीकी ने जो कहा उसको लेकर सवाल बरकरार है। बीजेपी ने बिना तारीख का एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें उनको आजादी की बात करते दिखाया गया है। हालांकि स्वतंत्र अनुवादकों का दावा है कि बात लेफ्ट से आजादी की हो रही है, जिसके लिए वो खून बहाने को तैयार हैं। एक और वीडियो जो पिछले साल फरवरी का बताया जाता है। सिद्दीकी किसी वायरस की बात कर रहे हैं। सिद्दीकी के छोटे भाई नौशाद, जो ISF के प्रमुख हैं, इसे गलत बताते हैं।
ये वीडियो बहुत पुराना हो गया, ये फेक वीडियो था। उसके बारे में हम लोग की तरफ से हम लोगों का स्टेटमेंट दे दिया था उसी वक्त। कौन सी बात लेके सांप्रदायिकता बोल रहा है हमको पता नहीं है। अगर वो लोग बोल रहा है कि ड्रेस कोड दे के बोल रहा है तो उसको पहले बोलना चाहिए, तो संविधान से उठाना चाहिए ये ड्रेस पहन के तुम वोट के मैदान में उतरो, नहीं ये ड्रेस पहन के नहीं उतरना चाहिए। कांग्रेस में सांप्रदायिक और सेक्युलर को लेकर अंदरूनी कलह चल रही है और इस बीच यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंगाल आकर ममता पर हमले बोले। बंगाल के अंदर छल छद्म और धोखे से यहां पर लव जिहाद की घटनाओं को भी अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस के इस गठजोड़ ने एक बार को ही सही बीजेपी और तृणमूल को एक राय कर दिया है। दोनों ही इस मुद्दे पर कांग्रेस और लेफ्ट पर हमला कर रहे हैं। अब तक लेफ्ट और कांग्रेस ये दावा करते रहे कि वो धर्मनिरपेक्षता का साथ देते हैं, लेकिन अब ये दावा झूठा हो गया। मैं कहता रहा हूँ कि सब कंफ्यूज पॉलिटिक्स है। विपक्ष के पास कोई जनाधार नहीं है और कांग्रेस टीएमसी सब अपना अस्तित्व खो चुके हैं, तो अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए ये सब आपस में एक दूसरे के से मिल रहे हैं। गुवाहाटी से रत्नदीप चौधरी के साथ कोलकाता से मौनीदीपा बैनर्जी, एनडीटीवी इंडिया। और वहीं बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के विधायक और आसनसोल के पूर्व मेयर जितेंद्र तिवारी वापस बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि दिसंबर में वो तृणमूल छोड़ने के बाद बीजेपी में आए थे, लेकिन इससे पहले कि कोई औपचारिक कार्यक्रम होता वो वापस तृणमूल में लौट गए थे। तब उन्होंने तृणमूल से इस्तीफे को गलती बताया था। उस वक्त आसनसोल से सांसद और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने उनके आने का विरोध किया था और वो उल्टे पैर वापस चले गए थे। বাংলায় পরিবর্তন আসবে, বাংলার মানুষ যে পরিবর্তন চায় সে পরিবর্তন আসবে, এই আশা রেখে আরেকবার আপনাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ভালোবাসা জানিয়ে আমার ক্ষুদ্র বক্তব্য এখানে শেষ করছি। বন্দে মাতরম, জয় হিন্দ, জয় শ্রী রাম। तो आया राम गया राम की राजनीति है। चुनाव नजदीक है तो शायद चलती रहेगी। गुजरात की बात करते हैं, जहां महानगर निगम के बाद अब नगर पालिका, जिला पंचायत और तालुका पंचायत के चुनाव में भी बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है। सूरत में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद आम आदमी पार्टी ने इन चुनावों में भी संतोषजनक प्रदर्शन किया है और इसके अलावा ओवैसी की पार्टी AIMIM ने मुडासा और गोधरा में अच्छा प्रदर्शन किया है। वहीं कांग्रेस के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष अमित चावड़ा और कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता परेश धनानी ने इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी की जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट किया और ये कहा कि गुजरात बीजेपी के विकास के एजेंडे के साथ है। जीत गया।